वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन। ये क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने की बहुत ही चांसेस है। तो आपको सवाल को याद करना है, जो भी सब्जेक्टिव सवाल है। ऑब्जेक्टिव तो पूरा धुआं किए हुए हैं आप लोग, मतलब क्लास चली रही है, ऑब्जेक्टिव खुद से पढ़ रहे हो और यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, टेस्ट कर रहे हो, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके एग्जाम में। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव से भी काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो सिर्फ फर्स्ट आने से मतलब नहीं, अच्छा नंबर लाने से मतलब है। तो आपको सब्जेक्टिव भी सवाल पढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, ज़्यादा नहीं 3-4 सवाल ले आओ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला सवाल है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। देखिए 1848 के फ्रांसीसी की क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। अब कारण को जब भी पूछा जाए कारण क्या था, इसके उपयोग बताएं, तो आपको ये जरूर लिखना है कि निम्नलिखित उपयोग है या निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। पहला कारण क्या था, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। यानी कि जितने लोग थे ना फ्रांस में, सब चाहते थे कि इस क्रांतिकारी प्रतिक्रिया हो और निरंकुश जो शासन है उसको समाप्त किया जाए। वे उस उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ठीक है ना। राष्ट्रवाद की भावना जागे हुए थे उसको उनके दिलों में, यानी कि जो चाहते थे कि मतलब फ्रांसीसी क्रांति हो, है ना, यहाँ से निरंकुश शासक हट जाए। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे, मतलब एक विधि से शासन चले हमारे देश में, फ्रांस में। इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना भी चाहते थे। तो वहाँ के जो लोग चाहते थे कि ये सब अगर हो जाता है तो मतलब हमारा देश में, हमारे राज्य में मतलब एक जो है क्या बोला, विधि का शासन लागू हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, है ना। तो ये लोगों का डिमांड था, इसी कारण जो है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर इसको नोट कर लें। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें, यानी कि लेनिन कौन था उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, शॉर्ट में, ठीक है ना। ये सवाल मेरे ख्याल से 2 नंबर या 3 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। लेनिन का जन्म 1870 में तथा मृत्यु 1924 में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसका हो गया। सबसे पहला, लेनिन जारशाही का विरोधी और मार्क्सवाद का समर्थक था। जारशाही का विरोध करते थे, है ना, और जो मार्क्सवाद था उसका समर्थक थे। मार्च 1917 में 1917 लिखा हो, ठीक है ना। मार्च 1917 में उसने स्विट्जरलैंड से वापस आकर बोल्शेविक दल का नेतृत्व ग्रहण कर लिया, ठीक है। फिर रूस में केरेंस्की को हराकर रूस में लेनिन का हुकूमत चलने लगा। यानी कि फिर लेनिन चाहते ये थे कि जो यहाँ जो जारशाही जो चल रहा है ना उसको ख़त्म किया जाए। एक मार्क्सवादी का समर्थक था, तो मार्क्सवाद चले, यानी कि सभी लोग के लिए मतलब भलाई का काम हो। तो उन्होंने जब वहाँ से आया, स्विट्जरलैंड से वापस आया और बोल्शेविक दल का नेतृत्व किया और फिर रूस में केरेंस्की नाम का एक, केरेंस्की को हरा कर जो है लेनिन का हुकूमत चलने लगा। फिर लेनिन ने अपना हुकूमत शुरू कर दिया वहाँ पे। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल है तीसरा नंबर, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व, जब मुद्रण कला आविष्कार नहीं हुआ था, जब पैसा वगैरह छपने का मतलब खोज नहीं हुआ था, उसके पूर्व जो है हाथ के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग कर लिखाई करने की प्रक्रिया को पांडुलिपि कहते हैं। यानी कि पहले लिखने का जो कला, अभी जो मशीन हो गया, किताबें छप जाती हैं, तो पहले वो सब मशीन नहीं था, मुद्रण कला नहीं था, छपाई नहीं होती थी, तो उस समय पहले हाथ से लिखते थे और चित्रों का उपयोग, चित्र हाथ से बनाते थे, हाथ से अनेक प्रकार के पांडुलिपि लिखते थे, मतलब अनेक प्रकार के जो लिखाई करते थे, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। पांडुलिपि जस्ट लाइक हाथ से लिखना, है ना, हाथ से लिखना। कोई भी जैसे किताब है, किताब को हाथ से लिखना। आज किताब क्या होता है, प्रिंटिंग होता है ना। तो मशीन आविष्कार होने के बाद ऐसा हुआ। पुरानी बातों के संबंध में ज्ञानार्जन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता था, पुरानी बात को जानना है कि कैसे लोग थे, क्या थे, नहीं थे, उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, पांडुलिपि का, ठीक है। आगे देखिए एक लास्ट सवाल है, मैं आपको 4 सवाल बता रहा हूँ। भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें, ठीक है ना। तो देखिए भूस्खलन से बचाव के 2 उपयोग निम्न हैं, यानी कि निम्नलिखित 2 उपयोग लिखना है। पहला उपयोग देखिए क्या है, यहाँ पे है दलदली वाली जगहों से दूर निवास कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन का मतलब मिट्टी खिसक जा रहा है ना, और मिट्टी खिसकने के बाद क्या होता है, रोड सड़क है तो पूरा धंस जाएगा, घर वगैरह है तो गिर जाएगा, है ना, मट्टी के नीचे दब जाएगा लोग। तो अगर भूस्खलन यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं तो लोगों के लिए क्या बचाव का मतलब उपयोग किया जाएगा, तो दलदली वालों जगहों से दूर निवास करें, यानी कि जहाँ दलदल वाला जगह है ना उसे दूर रहेंगे, दूर से हट के घर बनाएंगे, दूर से हट के उससे दूर हट के निवास करेंगे। अगला है
पठारी या पहाड़ी इलाकों में कंकरीला पथरीली इलाकों अर्थात समुद्री किनारों से दूर निवास करना स्थान बनाना चाहिए तथा कंक्रीट तटबंध की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए क्या होता है ना, पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे कंकरीली पथरीली जो इलाका है उससे थोड़ा दूर होकर रहना चाहिए। जैसे आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे राजस्थान में उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड में सड़क वगैरह देखोगे आप मूवी वगैरह में, तो वीडियो वगैरह में है ना, पूरा जलेबी टाइप का बना रहता है गोल, और नीचे देखेंगे रोड है और पूरा पहाड़ है, नीचे है पूरा खाई बना हुआ है, तो ये पहाड़ी इलाका है, तो रोड वहाँ वैसी बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आए दिन वहाँ पे घटनाएं होती रहती है कि बस कल्टा गया है, भूस्खलन हो गया है, इस तरफ से। तो अगर पहाड़ी इलाका है, कंक्रीट वगैरह जब पथरीली जगह तो या समुद्र के किनारे है तो उससे हमको दूर निवास रहना चाहिए, ठीक है। और अगर समुद्र है ना, कंक्रीट तटबंध की आवश्यकता होती है, मतलब कंक्रीट के अगर तटबंध बनाते हैं ना तो वहाँ पे बेहतर रहेगा। तटबंध कहते हैं जो समुद्र के किनारे की जगह है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी इंपॉर्टेंट है और सवाल का जो याद करने का वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल ये सवाल आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लें और आज के आज ही इस सवाल को अपने दिमाग में जहन नशी कर लें, यानी कि आप याद कर लें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, कमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब का दिया हुआ लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ओके बाय।